हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 9th जो हम क्लास 10th का कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स किए थे, एक आकृति के अंदर दो समकोण त्रिभुज वाले, ठीक है। उसी के अंदर हम आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भूमि के एक बिंदु से इन्होंने कहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भूमि है हमारे पास, ठीक है, उसके एक बिंदु से हमारे पास कोई बिंदु मान लेते हैं, ये पी हमारे पास, इसके एक बिंदु से हमारे पास 20 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया हमारे पास, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक संचार मीनार लगी हुई है, जैसे आजकल हम टीवी के लिए छतरी लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही एक संचार मीनार मतलब एक एंटीना, ठीक है। आजकल वो छतरी होगी हमारे पास, पहले एक एंटीने के रूप में लगता था पुराने समय के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। इसके पर आगे क्या कह रहे हैं, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, ठीक है। यहाँ में क्या कह रहा है, संचार मीनार के हमारे पास तल और शिखर, क्योंकि संचार मीनार ये होगी, इसका तल ये हो गया, इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, और शिखर का जो उन्नयन कोण है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसके अंदर क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं हमें कि ना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस चीज़ की, मीनार की, संचार मीनार की, क्योंकि भवन की तो आपको ऊंचाई दी हुई है इन्होंने 20 मीटर, ठीक है। हमारे पास देखें, भवन की ऊंचाई BC बराबर में 20 मीटर, ठीक है, और संचार मीनार की ऊंचाई अगर हम बात करें, संचार मीनार की ऊंचाई हमारे पास AB, इसको हम H मान लेते हैं, माना H, ठीक है, हमारे पास इसको हमने H मान लिया। और उसके बाद हमें क्या दिया गया है, कोण दिए गए हैं। कोण आपके पास जो छोटा कोण है छोटी त्रिभुज का BPC, कोण BPC बराबर में 45 डिग्री का दिया गया है, और कोण APC बराबर में 60 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं आगे। देखिए हमारे पास आपको दो समकोण त्रिभुज हैं, एक BCP और एक ACP, दोनों के अंदर ये आधार हमारा कॉमन है, ठीक है। बड़ी त्रिभुज के अंदर आपके पास BC भाग तो है लेकिन AB भाग नहीं है, ठीक है, और ना हमारे पास ये जो कॉमन भुज है वो है। और छोटी त्रिभुज के अंदर आपके पास BC है, मीज लंब है, आधार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, आप हमेशा दो समकोण त्रिभुज में से कौन सी त्रिभुज पहले लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये डिपेंड करता है कि किस त्रिभुज से आपके पास कोई दूसरी भुजा निकल सकती है। अब अगर आप छोटी समकोण त्रिभुज लेते हैं, मीन समकोण त्रिभुज BCP, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें, इसमें क्या चीज़ आपके पास CP है और BC आपको दिया हुआ है, मीन्स कोण के अकॉर्डिंग आपके पास आधार आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दिया गया है, डैट मीन्स कोण 45 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोण 45। अब CP का मान कितना है हमारे पास वो हमें ज्ञात करना है, और BC का मान कितना है हमारे पास 20, ठीक है। तो CP हमें ज्ञात करना है और BC कितना है 20, कोण 45 का मान 1, तो इसका मतलब CP कितना हो गया हमारे पास 20 गुना 1 बराबर में 20 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास हमारा CP आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी समकोण त्रिभुज ACP में। इसके अंदर देखें आपके पास, क्योंकि CP आ चुकी है वहाँ से 20 मीटर, ठीक है, हमें यहाँ से हम AC को ज्ञात करेंगे, AC बटा में CP, मीन्स इस कोण के लिए हमारे पास जो 60 डिग्री का कोण हो गया, इसके लिए AC क्या चीज़ है हमारा लंब, और CP क्या चीज़ है आधार। तो ये कितना बन गया हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री। AC क्या चीज़ है हमारे पास 20 प्लस H बटा में 20, और टेंजेंट 60 का मान कितना हो गया वर्गमूल 3, तो यहाँ से 20 प्लस H बराबर में 20 वर्गमूल 3, तो H बराबर में 20 वर्गमूल 3 माइनस 20,
बराबर में 20 कॉमन निकाला तो वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास h आ गया, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई आ गई आपके पास, संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक है, कितनी होगी? 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उसके अंदर क्या कह रहा है हमें वो चीज़ देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर की उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री दिया गया। मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल है, मान लीजिए हमारे पास ये BC पेडिस्टल हो गया हमारा, इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई हमें। ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, मान लेते हैं वो मूर्ति हमारी AB है, वो कितनी होगी? 1.6 होगी। ठीक है, और आगे जो उन्नयन कोण दिए इन्होंने 45 और 60 डिग्री के दिए हुए हैं। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास, ठीक है, पेडिस्टल ये हो गया, पेडिस्टल का शिखर बिंदु ये होगा, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, और जो मूर्ति है उसका शिखर बिंदु ये A बिंदु हो गया, उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने का दे दिया? 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये जो शब्द आपके चेंज हो गए हैं, अगर हम एक प्रकार से ये बात करें, मीन्स आपका जो मैटर है सारा का सारा ये चेंज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें पेडेस्टल की ऊंचाई दी गई है, पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर में h मीटर मान लेते हैं हम। ठीक है, माना हमने। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, जो ऊपर मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति की ऊंचाई वो AB है हमारे पास, वो कितनी दी हुआ है? 1.6 मीटर। कोण हमारे पास यही है BPC और APC 45 और 60 डिग्री के। अब इस और पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में फ़र्क क्या आ गया, आपके पास आपने इसको तो H मान लिया। अब जो छोटी समकोण त्रिभुज है BCP, इसके अंदर ना आपके पास लंब है ना आधार है। ठीक है, क्योंकि 20 तो आपके पास पिछले क्वेश्चन का ना। और जो बड़ी त्रिभुज है हमारे पास ACP, उसके अंदर आपके पास लंब पूरा नहीं है, क्योंकि 1.6 सिर्फ एक आधा थोड़ा सा भाग है, ना आपके पास आधार है। ठीक है, अब दोनों ही त्रिभुजों के अंदर आपके पास किसी भी प्रकार से ना आधार या ना लंब पूरी तरह से है कि आप दूसरी भुजा को निकाल पाएँ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी जो क्या करेंगे, जो कॉमन भुजा दोनों त्रिभुजों में बनती है, आप उसका ही मान ज्ञात करेंगे। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, CP को ज्ञात करेंगे। मीन्स CP बटा में आपके पास BC, इस कोण के लिए CP क्या हो गया आपका? आधार हो गया, और BC क्या हो गया आपका? लंब हो गया। तो डैट मीन्स कोण 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से CP आपके पास अभी ज्ञात करनी है। ठीक, आप इस CP को ज्ञात करना है, आप इसका मान कुछ मानना है चाहे वो भी मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। BC को क्योंकि हमने H माना हुआ है और कोण 45 का मान 1 हो गया, तो यहाँ से CP कितना हो गया? H गुना 1 H, ये हमारी पहली समीकरण होगी। ठीक है, हम दोनों ही त्रिभुजों से CP को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज हमारे पास, दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ACP में, इसके अंदर लेते हैं आपके पास, यहाँ से फिर CP ज्ञात करेंगे, अपॉन में AC हमारे पास। ठीक है, हम CP ज्ञात करेंगे, बटा में AC लिखेंगे। तो आधार हमें ज्ञात करना है, लंब हमें दिया हुआ है, तो डैट मीन्स कोण 60 डिग्री हो गया। और CP आपके पास कितना है वो तो आपको ज्ञात करना है, या लिखना चाहें यहाँ से लिख भी सकते हैं आप, 1 व 2 से तुलना करना चाहे तुलना कर लें, या ऊपर CP का मान निकाल चुके हैं आप, मान भर दें सीधा H। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और AC कितना है? H प्लस 1.6, और कोण 60 का मान 1/वर्गमूल 3, क्रॉस गुना कर दिया हमने, इसको 1 से गुना किया H प्लस 1.6, और H को वर्गमूल 3 से गुना किया H वर्गमूल 3। हम H को परली तरफ ले जाएंगे, H वर्गमूल 3 उस तरफ है, H उधर जाके माइनस को हो जाएगा 1.6 हमारे पास। तो H कॉमन निकाला तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर में 1.6। यहाँ से H कितना आ गया आपके पास? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है,
ये हमारे पास हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। ठीक है, आगे आप इसका हर का परिमेयकरण करना चाहें हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर आप इसी को पेडेस्टल की ऊंचाई लिखना चाहें तो आप इसी चीज़ को भी पेडेस्टल की ऊंचाई लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर का परिमेयकरण करना चाहते हैं आप अगर तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आप ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे। √3 प्लस 1 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास क्या हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 की स्क्वेयर 3 माइनस 1, डैट मीन्स 2 बन जाएगा हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2। 2 से आपके पास ये कैंसिल हो गया 0.8 हो गया। ठीक है, डैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इतने मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई। लिख देंगे आप इसको। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उसके अंदर क्या दे रहा है हमें उसको देखेंगे। कहना एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, इसमें हमें क्या कर रहा है, दो चीज़ें दे रहा है आपको, एक मीनार दे रहा है, एक भवन की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें क्या कह रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार और भवन। ठीक है, जनरल आपकी जो मीनार है वो बड़े बिल्डिंग्स को बोला जाता है और भवन आपकी छोटी बिल्डिंग्स को बोला जाता है। ठीक है, बाकी आप अगर उल्ट भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आंसर आपका आएगा उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, जैसे A B C D, हमने ये भवन मान लिया और ये हमने ये मीनार मान लिया और ये भवन मान लिया। अब हमें क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से मतलब बिंदु B से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ हमें 30 डिग्री का। ठीक, और उसके बाद हमारे पास भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया 60 डिग्री का। यहाँ से आपके पास कोण से भी क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, क्योंकि आधार दोनों का सेम है। इस भुजा के अंदर हमारे पास 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो ये 90 का होता है हमारे पास ऑटोमेटिक कोण हमारा, तो ये 60 का, मतलब ये भुजा बड़ी होगी, ये से छोटी बननी चाहिए। ठीक है, ये भुजा हमारे पास मान लीजिए अगर 5 है तो ये 4 होगी। ठीक है, जनरल मान लो मैं आपको समझाने के लिए। और अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर करूँ, ये 90 का कोण हो गया पूरा बी कोण, तो ये वाला जो कोण है हमारे पास 30 डिग्री का होगा। ये 60 का कोण है, ये 30 का कोण है, तो ये भुजा आपकी जो बड़ी होनी चाहिए, किससे, इस भुजा से, क्योंकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है हमारे पास। ठीक है, ये आप ऑलरेडी 7 चैप्टर के अंदर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये भुजा बड़ी होगी तो अगर ये 5 है तो कम से कम ये 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे का कंसेप्ट ही क्लियर था कि मीनार आपकी बड़ी और भवन आपका छोटा दिया गया। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है, आप उल्ट भी कराते हैं, आप ऐसे भी लिखाते हैं। मान लीजिए आपने ये आकृति बना दी, ठीक है, इसको 30 डिग्री का कर दिया, इसको 60 डिग्री का कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डाटा इसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। बस लास्ट में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि वो आंसर आपके पास जो माना होगा इस तरफ की भुजा वो 50 से छोटी आ जाएगी। कहीं देखकर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मेरा आंसर गलत कैसे आ रहा है। ठीक है, कि देखने में तो मैंने अपनी बिल्डिंग बड़ी बनाई है। ठीक है, वो इसी चीज़ के लिए रखा जाता है कि आप जब आकृति आपकी सही होगी, ये 50 बनाया गया है, तो आपका जब ये 50 से छोटा आएगा CD, ठीक है, तो आपको आंसर क्लियर होता है। अगर आप इसको छोटा बना लें, इसको बड़ी भुजा कर लें, ठीक है, ऊंचाई कर लें, ये 50 है, मान लीजिए वो आपकी 20 आती है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको ये महसूस नहीं होगा कि मेरी आकृति में कहीं मिस्टेक है, आपको लगेगा मेरी कैलकुलेशंस के अंदर कहीं मैं मिस्टेक कर गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये कर लेंगे, ध्यान रखिए पहले ही कंसेप्ट का। अब देखिए मीनार की जो ऊंचाई है AB, वो आपको कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है। ठीक है, भवन की ऊंचाई CD, हम इसको क्या कर लेते हैं H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, माना, और आधार, ठीक है, आधार क्या चीज़ है हमारे पास, दोनों भवनों के, मीनार और भवन के बीच की दूरी। ये आपको ज्ञात तो करनी नहीं है, लेकिन इसको BC बराबर में X कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि मेन इन दोनों भुजाओं त्रिभुजों के बीच में यही भुजा होगी मेन कॉमन।
अब इस छोटी त्रिभुज को देखें BCD, इसके अंदर आपके पास ना लंब है ना आधार है। इस समकोण त्रिभुज को देखें ABC, इसके अंदर आपके पास लंब है लेकिन आधार नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम उस त्रिभुज को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपके पास एक भुजा हो। ठीक है, ताकि आप दूसरी भुजा को निकाल पाएं। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, आपको BC ज्ञात करनी है, AB आपको दिया हुआ है। ठीक है, BC आपको ज्ञात करनी है, AB आपको दिया हुआ है इन्होंने। तो आपके पास क्या हुआ, BC ज्ञात करनी है, मतलब आपको आधार ज्ञात करना है, लंब आपको दिया हुआ है, और आधार बटा में लंब क्या होता है हमारे पास, कोट कितना 60 डिग्री का आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे। BC बटा में AB कितना है हमारे पास 50। ठीक है, तो कोट 60 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से BC कितना हो गया आपके पास 50 बटा में वर्गमूल 3। ये हमारे पास हमारा आधार आ गया BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, हम समकोण त्रिभुज BCD के अंदर बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में क्या कह रहा है आपको ये। ठीक, समकोण त्रिभुज में BCD में क्या चीज़ है, आपको ये CD ज्ञात करना और BC आपके पास है। तो इस कोण के लिए हमारे पास 30 डिग्री का कोण हो गया, इसके लिए ये BCD भुजा क्या होगी हमारी लंब, और BC भुजा क्या होगी हमारी आधार, और लंब बटा में आधार क्या होता है हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, CD आपको ज्ञात करना है, BC आपके पास कितना है 50 बटा में वर्गमूल 3। इसको हम एक बार BC ही रख लेते हैं, बटा में वर्गमूल 3 है, आप उससे कन्फ्यूज़न ना हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, और टेंजेंट 30 का मान कितना होता है 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ से आपके पास CD कितना होगा BC गुना में 1/वर्गमूल 3। ठीक है, और BC आपके पास कितना है यहाँ से BC का मान कितना है 50 बटा में वर्गमूल 3 गुना में 1/वर्गमूल 3। आप दोनों की गुना कर दें, 50 को 1 से 50, वर्गमूल 3 को 3 से 3। ठीक है, मतलब 16 सही 2/3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई CD आ गया। CD मतलब हमारे पास हमारी भवन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, भवन की ऊंचाई आपके पास 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर क्या कह रहा है आपको वो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है हमें, कहना एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास देखें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क कही है इन्होंने, जिसकी तरफ दोनों तरफ समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं ABCD। ठीक है, समान ऊंचाई के खंभे हैं आपके ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन बीच में कहीं कोई एक बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए वो हम बिंदु P मान लेते हैं, जैसे P मान लें, E मान लें, कुछ मर्जी मान सकते हैं। ठीक है, और सड़क की जो ये BC की लंबाई है वो हमें 80 मीटर दी गई है। दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने दिए गए हैं हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री। जिस तरफ आपने इस भुजा को छोटा लिया है वो उस तरफ 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 तो ये कोण 30 हो गया, तो ये वाली भुजा छोटी होनी चाहिए, भुजा बड़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम 30 का कोण ले लेंगे, वो भुजा इससे बड़ी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई मीन्स ये ज्ञात करना है हमें। मान लीजिए दोनों बराबर हैं तो मैं इसको H मान लेता हूँ। ठीक है, और हमें आपको क्या कहा है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मीन्स ये दूरियां ज्ञात करनी है। आप वो किसी मर्जी तरफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों को लिखना चाहें दोनों को भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या रहा हमारे पास, माना खंभे की ऊंचाई। ठीक है, हमारे पास खंभे की ऊंचाई वो आपको AB दी गई है और CD 2 दिए गए हैं, बराबर में अपने H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सड़क की चौड़ाई जो आपको दी गई है इन्होंने BC, वो कितनी दी हुई है 80 मीटर। ठीक है, हमारे पास हमने बीच में कोई भी बिंदु P लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना हम इनमें से एक को दूरी को मान लेंगे, मानना BP बराबर में X, इसको मैं अगर X मान लेता हूँ तो मेरे पास जो CP बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा 80 था, ये पूरी भुजा 80 है, तो ये क्या रह जाएगी 80 माइनस
एक्स, ठीक है, हमारे पास ये आ गई। अब हम कोण की बात करते हैं, कोण ए पी बी, ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का। और कोण डी पी सी बराबर में 30 डिग्री का कोण आ गया। अब दोनों ही त्रिभुजों में आपके पास साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना आपके पास किसी के अंदर ना आधार है ना आधार है ना लंब है, इसमें भी ना आधार के बारे में पता ना लंब के बारे में पता, ठीक है। और दोनों के अंदर आधार या लंब कोई भी कॉमन भुजा भी नहीं है, ठीक है, जैसा हम ये अभी तक कॉन्सेप्ट के अंदर करते रहे कि कॉमन भुजा कोई की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, लेकिन दोनों में कॉमन भुजा तो नहीं है, लेकिन एक भुजा हमारे पास जो देखें, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों के अंदर दो अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, उन दोनों का जो माप है एच वो बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही त्रिभुजों से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे खंबे की, ठीक है। हम सबसे पहले हमारी समकोण त्रिभुज ए वी पी लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए वी पी में, ठीक है। आपके पास क्या है, ए बी ज्ञात करनी है आपको, क्योंकि हम ए बी को ज्ञात के रूप में मानेंगे और बी पी दिया हुआ मानेंगे। तो आपके पास लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपके पास है, तो लंब बटा में आधार क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ए बी और बी पी कितने आपके पास, सो ए बी का मान हमारे पास कितने, हमने एच माना है तो इसको एच लिखेंगे, एच बटा में एक्स, और टेंजेंट 60 का मान कितना हो गया, वर्गमूल 3, ठीक है। ये एक्स आपके पास अगले कंसेप्ट में क्या होगा, दूसरी तरफ जाके गुना हो जाएगा, एच बराबर एक्स वर्गमूल 3, पहली समीकरण, क्योंकि बटा में एक्स है आपके पास, दूसरी तरफ जाके गुना हो जाना है उसने, ठीक है। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, पी सी डी में, इस समकोण त्रिभुज के अंदर इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, सी डी ज्ञात करनी है और पी सी हम दिया हुआ मानेंगे, मीन्स लंब ज्ञात करेंगे, आधार आपके पास दिया हुआ। तो लंब बटा में आधार, ठीक है, ये हमारे पास क्या कंसेप्ट रहेगा, लंब बटा में आधार हमारे पास क्या बनता है, टेंजेंट, ठीक है, और ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। सी डी को हमने क्या माना है, एच माना हुआ है, इसको हमने 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा आपके पास, 80 माइनस एक्स, दूसरी तरह के 1 से गुना ऊपर चला गया, 80 माइनस एक्स बटा में वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है, ये आपके पास आपका एच आ गया। इसको हम दूसरी समीकरण कर देंगे। अब 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि दोनों ही एच के बराबर हैं, ठीक है, हम इनको बराबर रखेंगे, एक्स वर्गमूल 3 बराबर में 80 माइनस एक्स बटा में वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 को हम दूसरी तरफ गुना कर देंगे, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करके 3x बराबर में 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास 3x, एक्स इधर आके प्लस का हो गया बराबर में 80, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 4x बराबर में 80। अब x बराबर में क्या हो गया, 80 बटा में 4, मतलब x का मान कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया। इसका मतलब x क्या चीज़ आ गया आपके पास, bp आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से आप cp अगर निकालना चाहते हैं, cp 80 माइनस 20 बराबर में 60 मीटर, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसी चीज़ की हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास x का मान निकाल लिया, अब हम h का मान निकालेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास h बराबर में क्या होगा, x वर्गमूल 3 था, x कितना हमारे पास 20, तो 20 वर्गमूल 3 मीटर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में हम लिख देंगे हमारे पास खंबे की ऊंचाई बराबर में h 20 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है, और खंभों की बिंदु से दूरी 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है, ये चीज़ लिख दी जाएगी हमारे पास। खंबे की ऊंचाई h बराबर में 20 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है, हमारे पास ये आ गई। और आगे लिखेंगे हम, हमारे पास खंभों की बिंदु से दूरी वो कितनी है, 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर और 60 मीटर, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपको
कहना एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से हमारे पास टावर का, हम कहें जो यूनियन कोण है, टावर के शिखर का जो यूनियन कोण है दिया हुआ है हमें, वो कितने डिग्री दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। एक टावर है हमारे पास, ठीक है। अब इस टावर से के हमारे पास, उन्होंने सामने की कही है एक नहर के दूसरे किनारे पर हमारे पास एक किनारा हो गया, यहाँ से क्या है नहर का, ये नहर होगी हमारे पास, मान लीजिए ए बी टावर हो गया हमारा, और ये बी सी नहर होगी। ये नहर के इस दूसरे किनारे से, क्योंकि एक किनारे पर टावर लगा, दूसरे किनारे से जो यूनियन कोण है वो कितने डिग्री का दिया हुआ उन्होंने, 60 डिग्री का। फिर यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। आप नहर की चौड़ाई आपको पता नहीं, आपको टावर की ऊंचाई पता नहीं, ठीक है, तो आपने सिर्फ नहर के दूसरे किनारे पर खड़े होकर इसको उनको पता किया, फिर उसके हिसाब से आप पीछे चले गए, उस हिसाब से वहाँ से आपने यूनियन कोण पता किया, ठीक है। और यूनियन कोण ज्ञात करने के लिए आपके पास, ठीक है, हमने पीछे बात कर चुके हैं आपके कि एक यंत्र है हमारे पास, ठीक है, जो हम सिंपल तरीके से बनाना चाहे बना भी सकते हैं, और जो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, थियोडोलाइट, ठीक है, उस यंत्र की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। ये आपको पीछे 20 मीटर गए, वहाँ से जो यूनियन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको करना क्या है, इस टावर की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई बी सी ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अब टावर की ऊंचाई हमारे पास देखें, ठीक है, कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर में एच माना, नहर की चौड़ाई बी सी बराबर में एक्स, ये भी हमने माना, ठीक है। अब उसके बाद टावर की ऊंचाई होगी, नहर की चौड़ाई होगी हमारे पास, ठीक है, बी सी बराबर में एक्स, ये चीज़ हम दोनों मान ली। उसके बाद कोण दिए गए हैं हमें सी डी दी गई है दूरी 20 मीटर, कोण दिए गए हैं ए डी बी बराबर में 30 डिग्री और ए सी बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है, ये दोनों कोण दिए हुए हैं हमें। अब आपके पास आपने इसको एक्स माना है और इसको एच माना है। दोनों ही त्रिभुजों के अंदर देखिए आपके पास पहली त्रिभुज आप अगर आप ए बी सी लेते हैं, ना आपको लंब की जानकारी है ना आपको आधार की जानकारी है। आप त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, ना आपको लंब की जानकारी है एच, ना आधार, आधार आपके पास एक्स प्लस बीस बन जाता है। तो वही काम हम जो कॉमन भुजा उसको ज्ञात करने का काम करेंगे। और जब हमारे पास कॉमन भुजा ज्ञात करनी है तो आपके पास चॉइस होते हैं यहाँ पर, आप पहले चाहे त्रिभुज ए बी सी को लिखें, चाहे पहले आप त्रिभुज ए बी डी को लिखें, इससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका आंसर तरीका सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आप चाहे पहले ए बी डी को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। ए बी बाई बी सी, ये रहा हमारे पास, डैट मीन्स ए बी हमारे पास क्या है, हमारा लंब बटा में आधार, और लंब बटा में आधार क्या होता है हमारे पास, ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री। लंब यहाँ पर हमारे पास कितना है एच, आधार कितना है एक्स, बराबर में वर्गमूल 3, यहाँ से एच कितना हो जाएगा आपके पास एक्स वर्गमूल 3, हमारी पहली समीकरण बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर देखेंगे हम क्या बन रहा है हमारे पास। समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए अगर हम, हमें क्या ज्ञात करना है, वही ए बी ज्ञात करना है, बी डी आपको दिया हुआ मानेंगे, मीन्स लंब आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, और आधार आपके पास दिया हुआ मानेंगे। तो लंब बटा में आधार क्या होता है टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी आपके पास एच है और बी डी कितना है आपके पास 20 प्लस एक्स, बराबर में टेंजेंट 30 का मान 1/वर्गमूल 3, यहाँ से एच कितना आ जाएगा आपके पास 20 प्लस एक्स बटा वर्गमूल 3, आपकी ये दूसरी समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली और दूसरी समीकरण हमने ज्ञात की, अब इन्हीं समीकरण की हेल्प से हम 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से एक्स वर्गमूल 3 बराबर में 20 प्लस
एक्स बटा में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को हमने इधर गुना कर दिया तो 3x बराबर में 20 प्लस एक्स, 3x, एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा 20, ठीक है। तो 2x बराबर में 20, तो x कितना हो गया हमारे पास 20 बटा में 2, कट के कितना आ गया 10, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ गया। x मतलब नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x बराबर में 10 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा हमें क्या पता करना है, इसके अंदर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h ज्ञात करना है हमें। और टावर की ऊंचाई के लिए हमारे पास क्या है, हमारी पहली समीकरण है h बराबर में x वर्गमूल 3 बन रहा है हमारे पास, वहाँ हम x का मान भर सकते हैं, ठीक है। x का मान भर के हम h का मान निकाल देंगे। तो आगे देखेंगे हम टावर की ऊंचाई h बराबर में x वर्गमूल 3 है, तो x का मान हमने 10 रख दिया, तो 10 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया, करेंगे। हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद के आप नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से लेकर 16 तक ट्राई करेंगे, ठीक है। और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर सॉल्व भी करेंगे, उनको देखेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उनको एक बार ट्राई करके देखेंगे। बाकी एक बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर करवाऊंगा अभी वो सभी क्वेश्चंस, ठीक है। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया विजय जाखल बंसल मैथ को, तो प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो आगे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।